हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल के स्टडी क्लासेज में। फ्रेंड, आज की क्लास में मैं रुक्मिणी पब्लिकेशन का बिहार एसएससी वॉल्यूम 3 प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ। इसमें कुल 20 प्रैक्टिस सेट है और आज की क्लास में मैं प्रैक्टिस सेट 18वां करवाने जा रही हूँ। इसके पहले मैंने 17 तक के प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया है, जिसे अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज़ उसे भी देख लीजिएगा और हमारे चैनल पर बने रहिएगा। चलिए फ्रेंड, बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 18। आज के सेट का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, बराबर की गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। बराबर की गुफाएं जो है यह बिहार राज्य में स्थित है। सम्राट अशोक ने आजीवक संप्रदाय के बौद्ध भिक्षुओं के वर्षवास के लिए बराबर पहाड़ी की एकास्मक चट्टानों को कटवाकर शैलकृत गुफाओं का निर्माण करवाया था। बिहार में गया के निकट बराबर की गुफाएं हैं। चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी गुफा बराबर की गुफाएं हैं। बराबर पहाड़ी में 4 गुफाएं शामिल है। कर्ण, फिर हो जाएगा चौपार, इसके बाद हो जाएगा सुदामा, फिर है विश्व झोपड़ी, फिर हो जाएगा विश्व झोपड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, डैश में विमुद्रीकरण भारत सरकार द्वारा की गई नई पहल है। किस साल विमुद्रीकरण के द्वारा भारत सरकार की एक नई पहल किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, नवंबर 2016 में विमुद्रीकरण भारत सरकार के द्वारा की गई नई पहल है। भारत में नोटबंदी की घोषणा 8 नवंबर 2016 को हुई थी। 3 नंबर क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? विश्व जल दिवस जो है यह 22 मार्च को हर वर्ष मनाया जाता है। 1993 में पहली बार विश्व जल दिवस मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, अंधेर नगरी चौपट राजा नामक नाटक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई? इसके आंसर हो जाएगा सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। अंधेर नगरी चौपट राजा के लेखक हो जाएंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्वेश्चन है, काकरापारा सिंचाई परियोजना यह किस नदी पे स्थित है? काकरापारा सिंचाई योजना जो है यह ताप्ती नदी पे स्थित है। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन निम्नलिखित में से किस लड़ाई के साथ हुआ था? इसका आंसर ए हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई के द्वारा। श्रीरंगपट्टनम का युद्ध जो है मई 1799 ईस्वी में हुआ था। टीपू सुल्तान चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1799 में हुआ था, इसी के दौरान अंग्रेजों से लड़ते हुए 4 मई 1799 ईस्वी को मारा गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, कश्मीरी कवि किसके द्वारा लिखे गए विक्रमादेव चरित्र के में चालुक्य राजा विक्रमादित्य 6 के वर्णन किया गया है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, बिल्हन के द्वारा। कश्मीरी कवि बिल्हन के द्वारा लिखे गए विक्रमादेव चरित्र में चालुक्य राजा विक्रमादित्य 6 का वर्णन किया गया है। बिल्हन 11वीं शताब्दी का कश्मीरी कवि थे। बिल्हन को उनके प्रेम कविता चौर पांचालिसा के लिए जाना जाता है। कल्हन जो है यह 12वीं शताब्दी के इतिहासकार हैं, जिन्होंने राजतरंगिणी नामक पुस्तक की रचना की। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, देशों और उनकी राजधानियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? इसका आंसर बी हो जाएगा, म्यांमार न्यायपाटॉब से यह सही है। कंबोडिया की राजधानी न्याम पेन हो जाएगा। बुरनेई की राजधानी जो है बंदरसेरी हो जाएगा। फिर अजरबैजान की राजधानी जो है बाकू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, एक स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणाली में हरे पौधे अपनी पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश की लगभग कितना ऊर्जा ग्रहण करती है और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, 1%।
10 नंबर क्वेश्चन है, ओलंपिक का प्रतीक जो पूरे विश्व में ओलंपिक के छल्ले के रूप में प्रसिद्ध है, करोड़ों लोगों के लिए ओलंपिक का दृश्यमान राजदूत है। इसमें छल्ले का निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, सफेद रंग का। सफेद रंग का छल्ला जो है ओलंपिक के छल्ले में यह सम्मिलित नहीं है। ओलंपिक चक्र में 5 रंग का छल्ला है। हरा जो है यह हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के लिए, हरा कलर का चक्र जो है ऑस्ट्रेलिया के लिए हो जाएगा। काला कलर का चक्र जो है यह हो जाएगा अफ्रीका के लिए। लाल कलर का जो चक्र है यह हो जाएगा उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका के लिए। 11 नंबर क्वेश्चन मैथ से है, इसका आंसर हो जाएगा ए। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। इसे बनाया गया है, जो देख लेते हैं कैसे बनेगा। 16 नंबर क्वेश्चन जो है यह इस टाइप से बनेगा। तो यहाँ पर देखिएगा कि 10 मीटर जो है यह पूरब की ओर निकल रहा है, तो इसका आंसर पूरब ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें सभी में सी से +3 किया गया है तो एफ आया है। आर में +3 करेंगे तो यू आ जाएगा। ई के विपरीत भी हो जाएगा। और ए में +4 करेंगे तो ई आएगा। और एम में +4 करेंगे तो क्यू आएगा। उसी तरह से पी में +3 करेंगे तो एस आ जाएगा। आई में +3 करेंगे तो एल आ जाएगा। टी का विपरीत हो जाएगा जी। सी में +4 करेंगे तो आ जाएगा जी। और एच में +4 करेंगे तो आ जाएगा एल। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ से पहले देख लेते हैं। एम और एल है तो इसमें -1 किया गया है। यू है और टी है, यू है और टी है तो इसमें भी -1 किया गया है। एस है और टी है तो इसमें +1 किया गया है। फिर आई है और जे है तो +1 किया गया है। सी है और डी है तो +1 किया गया है। उसी तरह से इसे भी बना लेंगे। एस में -1 करेंगे तो आर आ जाएगा। आई में -1 करेंगे तो एच आ जाएगा। एन में -1 करेंगे तो एम आ जाएगा। फिर है जी, जी में +1 करेंगे तो हो जाएगा एच। तो पहले इतना से मिला लेते हैं, आर एच एम एच आर। इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन जो है इसे देख लेते हैं। इसमें भी विपरीत किया गया है तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। पहले यहाँ पे -3 किया गया है, फिर -5 किया गया है, फिर -7 किया गया है, फिर -9 किया गया है और इसके बाद -11 किया गया है। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा डी। 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन में है कि सभी में +5 किया गया है। जी से +5 करेंगे तो एल आ जाएगा। सी में +5 करेंगे तो एच आ जाएगा। उसी तरह से ओ में +5 करेंगे तो टी आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा के में -5 करेंगे तो कौन सा आ जाएगा, एफ। और एफ में +5 करेंगे, एफ में +5 करेंगे तो के आ जाएगा। तो इसी तरह से इसका आंसर जो है हो जाएगा डी। 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी।
28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वायु की सममिति मात्रा की उपस्थिति में 350 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस के कितने अपूर्ण दहन से एसिटिल्डिहाइड का निर्माण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, एथिलीन से। 29 नंबर क्वेश्चन है, जब किसी धातु को उसके अयस्क से निष्कर्षित करते हैं तब यदि अयस्क से संबंधित गैंग सिलिका हो तो क्या होगा? तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा, एक क्षारीय गालक की आवश्यकता होगी। 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 1.0 सेंटीमीटर आकार वाली किसी वस्तु को एक 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। निर्मित प्रतिबिंब कैसा होगा और उसकी ऊंचाई कितनी होगी? तो इसका आंसर जो है हो जाएगा बी, उल्टा होगा और 2.0 होगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, भारत में उद्योग विकास और विनिमय भारत में उद्योग अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? तो इसका आंसर ए हो जाएगा 1951 में। 32 नंबर क्वेश्चन है, मार्च 2022 में किस भारतीय क्रिकेटर ने श्रीलंका के खिलाफ खेले गए टेस्ट मैच में नवाद 175 रन बनाकर टेस्ट क्रिकेट में नंबर 7 या उससे नीचे बल्लेबाजी करते हुए सर्वाधिक स्कोर बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़ा? इसका आंसर ए हो जाएगा, रविंद्र जडेजा। 33 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा की बैठक बुलाने के लिए सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा सी, सदन के सदस्य की कुल संख्या का 1/10। 34 नंबर क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पे स्थित है? सरदार सरोवर बांध जो है यह नर्मदा नदी पे स्थित है। सरदार सरोवर बांध गुजरात के केवाडिया गांव में स्थित है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा घाटी विकास परियोजना का हिस्सा है जो गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र को बिजली पैदा करके और पीने के जल एवं सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराता है। 35 नंबर क्वेश्चन है, डैश भारत का पहला राज्य है जिसने पूरे राज्य में सभी घरों के लिए छत के वर्षा जल संग्रह ढांचों को अनिवार्य कर दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु भारत का पहला राज्य है जिसने पूरे राज्य में सभी घरों के लिए छत के वर्षा जल संग्रहण ढांचे को अनिवार्य कर दिया है। 36 नंबर क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के दूसरे चरण की अवधि क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1980 के दशक के मध्य से 1990 के दशक के मध्य तक। 37 नंबर क्वेश्चन है, जो मल लोक निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित प्रसिद्ध नृत्य है? जो मल लोक जो है यह किस राज्य से संबंधित प्रसिद्ध नृत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सिक्किम से। 38 नंबर क्वेश्चन है, आर्यभट्ट अंतरिक्ष में भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह था जिसे किस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, 1975 में। आर्यभट्ट अंतरिक्ष में भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह था जिसे वर्ष 1975 में प्रक्षेपित किया गया था। आर्यभट्ट का वजन जो है 360 किलोग्राम था। इस अभियान के 3 प्रमुख लक्ष्य थे, वायु विज्ञान प्रयोग, सौर भौतिकी प्रयोग तथा एक्स किरण खगोलीय प्रयोग। 39 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? भारत के संविधान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। 40 नंबर क्वेश्चन है, भारत में मेघालय राज्य के निम्नलिखित में से किस शहर में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मासिनराम में। गारो खासी जयंती पहाड़ियां जो है यह बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवा से अधिक वर्षा होती है। यहाँ स्थित है मासिनराम, मेघालय में। विश्व में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है मासिनराम, जहाँ 1141 सेंटीमीटर वर्षा होता है। 41 नंबर क्वेश्चन है, मोनिका और सुनीता की औसत आयु 28 वर्ष है। यदि मोनिशा की आयु जोड़ दी जाए तो उनकी आयु का औसत 25 वर्ष हो जाता है। मोनिशा की आयु क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 19 वर्ष। 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा
सी। 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी। 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 57 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 57 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। एस रैम और डी रैम दोनों रैंडम एक्सेस मेमोरी है। 58 नंबर क्वेश्चन है, डॉविन राय के अनुसार दिए गए कथन में कौन सा स्पष्ट रूप से सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। त्रिक के पहले और तीसरे तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का समानांतर मध्य दूसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। 59 नंबर क्वेश्चन है, ऑक्सीश्वसन के लिए किसी दिए गए पदार्थ की उपस्थिति की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑक्सीजन की। ऑक्सीश्वसन के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति की आवश्यकता। 60 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसका उपयोग खाद्य उद्योग में केक, मफिन और कुकीज जैसे प्रमुख खाद्य पदार्थों के रासायनिक किण्वन कर्मक के रूप में किया जाता है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट का। 61 नंबर क्वेश्चन है, भारत में डैश संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1989 द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, 61वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1989 द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 62 नंबर क्वेश्चन है, 14वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से कौन सा यात्री भारत आया था? इसका आंसर हो जाएगा डी, इब्न बतूता। इब्न बतूता जो है यह 14वीं शताब्दी में भारत आया। इब्न बतूता मोरक्को मूल की अफ्रीकी यात्री था। यह मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में भारत आया था। 63 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री और भारतीय संघ के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत की जाती है? इसका आंसर ए हो जाएगा, भारत के संविधान का अनुच्छेद 75 के द्वारा। 64 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हैदराबाद शहर बसाया था? हैदराबाद शहर की स्थापना जो है मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा किया गया था। कुतुब शाही वंश की स्थापना 1512 ईस्वी में कुली कुतुब शाह के द्वारा गोलकुंडा में किया गया था। 65 नंबर क्वेश्चन है, 16वीं शताब्दी के किस भारतीय शासक ने चांदी का सिक्का जारी किया और इसे रुपये का नाम दिया था? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, शेर शाह सूरी ने। शेर शाह सूरी ने 178 ग्रेन चांदी का रुपया 380 ग्रेन तांबे का दाम चलाया था। 178 ग्रेन चांदी का रुपया और 380 ग्रेन तांबे का दाम चलाया था। शेर शाह के बचपन का नाम फरीद खां था। 66 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में बकाटक राजवंश की संस्थापक कौन थे? बकाटक राजवंश के संस्थापक हो जाएंगे विंध्य शक्ति। बकाटक राजवंश की स्थापना 255 ईस्वी में हुई थी।
67 नंबर क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनतों के बीच तालीकोटा की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? इसका आंसर सी हो जाएगा 1565 ईस्वी में। तालीकोटा युद्ध को राक्षसी तगड़ी या बनीहट्टी का युद्ध भी कहा जाता है। तालीकोटा युद्ध के कारण थे विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। तालीकोटा युद्ध के कारण ही विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। 68 नंबर क्वेश्चन है, कोलेरू झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कोलेरू झील जो है यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। कोलेरू झील एक मीठे पानी की झील है। कोलेरू झील कृष्णा और गोदावरी डेल्टा क्षेत्र के बीच स्थित है और यह एक रामसर स्थल भी है। 69 नंबर क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश शासन में पहले गवर्नर जनरल कौन थे? पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। वारेन हेस्टिंग का कार्यकाल 1772 से 1785 तक था। 70 नंबर क्वेश्चन है, सुरकोटदा पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? सुरकोटदा जो है यह हो जाएगा गुजरात में। सुरकोटदा सिंधु सभ्यता का पुरातात्विक स्थल है जो गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। 71 नंबर क्वेश्चन मैथ से है, इसका आंसर हो जाएगा ए। 72 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 73 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 74 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 75 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 76 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 77 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 78 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 79 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 81 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 82 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। 83 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 84 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 85 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 86 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 87 नंबर क्वेश्चन है, किसने सुझाव दिया था कि जीवन की उत्पत्ति सरल अकार्बनिक पदार्थों से हुई होगी? इसका आंसर हो जाएगा डी, जेबीएस हल्दाने ने। जेबीएस हल्दाने ने सुझाव दिया कि जीवन की उत्पत्ति सरल अकार्बनिक पदार्थ से हुई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है, मेलपिगियन नलिकाएं निम्न में से किस में पाई जाती है? इसका आंसर डी हो जाएगा आर्थ्रोपोडा में। 89 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कोशिकांग सामान्य रूप से अमीबा में जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी होता है? इसका आंसर ए हो जाएगा संकुचनशील रसधानी। 90 नंबर क्वेश्चन है, वह धात्विक खनिज जो बाढ़ के कारण मैदानों या घाटियों में जमा हुए कछारी जमाव से बनते हैं वह किस रूप में जाने जाते हैं? इसका आंसर बी हो जाएगा प्लेसर निक्षेपण के रूप में। निचली पहाड़ियों और घाटियों की मिट्टी में जमा खनिज को प्लेसर निक्षेपण कहा जाता है। 91 नंबर क्वेश्चन है, वर्धमान महावीर जैन धर्म के कितने तीर्थंकर थे? इसका आंसर हो जाएगा सी 24वें। वर्धमान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। वर्धमान महावीर का जन्म वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में 540 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ हो जाएगा और यह ज्ञातक कुल के क्षत्रिय संघ के प्रधान थे। महावीर की माता त्रिशला जो थी यह लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी। महावीर को 12 वर्ष की कठोर तपस्या तथा साधना से
जुम्भिक ग्राम के समीप रिजुपालिका नदी के तट पे साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जैन धर्म में परम ज्ञान को कैवल्य कहा जाता है। 92 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन 1934 में स्थापित कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक में से एक थे? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण 1934 ईस्वी में स्थापित कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से एक थे। जयप्रकाश नारायण के अलावा आचार्य नरेंद्र देव, मीनू मसानी, राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन एवं अशोक मेहता के साथ मिलकर कांग्रेस साम्यवादी दल का गठन किया था। 93 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? इसका आंसर डी हो जाएगा, 1969 में। 94 नंबर क्वेश्चन है, भारत में इनमें से किस राज्य में कोई पंचायती राज संस्था नहीं है? 94 का आंसर ए हो जाएगा, मेघालय राज्य में। मेघालय में पंचायती राज संस्था नहीं है। भारत में मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और नई दिल्ली में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। 95 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल की पहली परत क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, क्षोभ मंडल। पृथ्वी के वायुमंडल की पहली परत को क्षोभ मंडल कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर से घेरे हुए वायु के विस्तृत फैलाव को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल की ऊपरी परत के अध्ययन को वायु विज्ञान और निचली परत के अध्ययन को ऋतु विज्ञान कहते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर ने 2022 राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बर्मिंघम शहर 2022 राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी की। कॉमनवेल्थ गेम 2022 का आयोजन 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 तक ब्रिटेन के बर्मिंघम में हुआ था। 97 नंबर क्वेश्चन है, सुमंग लीला उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? सुमंग लीला उत्सव का संबंध हो जाएगा मणिपुर से। 98 नंबर क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत जो है 1961 में हुई थी। 99 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष शंकुधारी वन में नहीं पाया जाता है? इसका आंसर ए हो जाएगा, कीकर। कीकर वृक्ष जो है यह शंकुधारी वनों में नहीं पाया जाता है। 100 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, स्वतंत्रोत्तर अवधि में 1992 में भारत के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक किसने जीता था? इसका आंसर ए हो जाएगा, खसावा जाधव ने। 101 नंबर क्वेश्चन रीजनिंग से, इसका आंसर हो जाएगा डी। 102 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 103 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 104 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। 105 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 106 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 106 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 107 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 108 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 109 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 109 नंबर क्वेश्चन जो है, दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब का चयन करना है। 109 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 110 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 111 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 112 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। 113 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 114 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। 115 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी।
116 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विद्युत जनित के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 1 और 2 दोनों सही है। एक में देखेंगे, कुंडली में फेरों की संख्या बढ़कर प्रेरित धारा में वृद्धि की जा सकती है। दूसरा में है, कुंडली की चाल बढ़ाकर प्रेरित धारा में वृद्धि की जा सकती है। 117 नंबर क्वेश्चन है, एक विद्युत उपकरण में व्यय होने वाली विद्युत ऊर्जा किन दो कारकों पर निर्भर करती है? इसका आंसर सी हो जाएगा, उपकरण की शक्ति, रेटिंग और इसके उपयोग के समय पे। 118 नंबर क्वेश्चन है, चुंबकीय बल रेखाओं के किसी बिंदु पर किस प्रकार आरेखित होने से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जा सकती है? इसका आंसर बी हो जाएगा, स्पर्शज्या के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 119, दिए गए निम्न विकल्पों में से किस में सहसंयोजी आवंध नहीं होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, NaOH में। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक प्रकृति जो है यह क्षारीय होता है। 120 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, युग्म C3H8 और C5H12 के आणविक द्रव्यमान में सामान्य रूप से अंतर क्या होगा? इसका आंसर डी हो जाएगा, 28। 121 नंबर क्वेश्चन है, अफीम युद्ध किनके बीच लड़े गए थे? इसका आंसर हो जाएगा ए, ब्रिटेन और चीन के बीच। अफीम युद्ध में चीन की भारी पराजय हुई थी। प्रथम अफीम युद्ध 1839 से 1842 ईस्वी तक हुआ था, जिसमें नानकिंग की संधि 29 अगस्त 1842 के द्वारा यह समाप्त हुई थी। द्वितीय अफीम युद्ध हो जाएगा 1856 से 1860 ईस्वी तक। आइसलैंड की राजधानी कौन सी है? आइसलैंड की राजधानी हो जाएगा रिक्याविक। रिक्याविक जो है यह आइसलैंड की राजधानी है। जागरेब जो है यह क्रोएशिया की राजधानी हो जाएगा। मिनकस हो जाएगा बेलारूस की राजधानी। और रीगा जो है यह हो जाएगा लात्विया की राजधानी। 123 नंबर क्वेश्चन है, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने पुस्तक ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री को लिखा है। 124 नंबर क्वेश्चन है, देश के पहले हाइड्रोजन ईंधन से जुटे प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जमशेदपुर में। देश के पहले हाइड्रोजन ईंधन से जुड़े प्लांट का उद्घाटन जमशेदपुर में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 125, भारतीय संगीतकार शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन किस फ्यूजन बैंड ने सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम का खिताब दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, शक्ति ने। भारतीय संगीतकार शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन को फ्यूजन बैंड शक्ति ने सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम का खिताब दिया है। 126 नंबर क्वेश्चन है, पहला जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? पहला जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन भुवनेश्वर में हो जाएगा। 127 नंबर क्वेश्चन तक के आंकड़ों के अनुसार स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड किसके नाम दर्ज है? इसका आंसर सी हो जाएगा, ओलेग कोनोनेकोव को। 128 नंबर क्वेश्चन है, जल शक्ति मंत्रालय पहली राष्ट्रव्यापी जल निकाय जनगणना में कौन सा राज्य जल संरक्षण योजनाओं में अग्रणी रहा है? इसका आंसर ए हो जाएगा, महाराष्ट्र। 129 नंबर क्वेश्चन है, हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन सा है? इसका आंसर सी हो जाएगा, धर्मशाला। हाइब्रिड पिच को नीदरलैंड की कंपनी ने तैयार की है। 130 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में अरब सागर में सार्क और किरणों से संबंधित अनुसंधान के लिए भारत और किस देश ने समझौता किया है? इसका आंसर हो जाएगा बी, ओमान में। ओमान जो है यह हाल ही में अरब सागर और सार्क
अरब सागर में सार्क और किरणों से संबंधित अनुसंधान के लिए भारत और ओमान देश ने समझौता किया है। 131 नंबर क्वेश्चन मैथ से, इसका आंसर हो जाएगा बी। 132 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 133 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 134 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। 135 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 136 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 137 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 138 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। 139 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 140 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। 141 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 142 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 143 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 144 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 145 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 146 नंबर क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस सामान्य रूप से क्यों कठोर हो जाता है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, पानी के साथ मिलकर। प्लास्टर ऑफ पेरिस पानी के साथ मिलकर कठोर हो जाता है। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस पानी के साथ संयोज करता है तो यह जिप्सम का निर्माण कर लेता है। 147 नंबर क्वेश्चन है, पादपों में प्राकुर कहाँ पाया जाता है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, बीज में। 148 नंबर क्वेश्चन है, सहसंयोजक बंध दो परमाणुओं के बीच किस प्रकार निर्मित होता है? इसका आंसर बी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी पे। 149 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 149 नंबर क्वेश्चन है, फ्लोएम के माध्यम से परिवहन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका आंसर सी हो जाएगा, फ्लोएम में परिवहन में जीटीपी और सीटीपी का उपयोग होता है। 150 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस कोशिकांग को कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज जो है डी डुवे नामक वैज्ञानिक ने की थी। डी डुवे नामक वैज्ञानिक ने लाइसोसोम की खोज की थी और डी डुवे को 1979 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फ्रेंड, इसी के साथ बिहार एसएससी वॉल्यूम 3 का प्रैक्टिस सेट 18 समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।